इस 24 आवर रियलिटी शिफ्ट प्रोटोकॉल में एक ऐसा स्टेप है जो अगर तुमने आज रात सोने से पहले कर लिया तो कल सुबह तुम वही इंसान नहीं उठोगे। लेकिन 99% लोग यही गलती कर देते हैं और उनकी जिंदगी कभी बदलती ही नहीं। सोचो, तुम रोज रात को थक कर बिस्तर पर गिरते हो, दिमाग में टेंशन, पैसा नहीं, फोकस नहीं, लाइफ में क्लैरिटी नहीं, और फिर खुद से बोलते हो कल से सब ठीक करूंगा। लेकिन सच क्या है? कल कभी आता ही नहीं। रुको, यही गलती मत करना। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक सिस्टम है जो या तो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा या तुम्हें वहीं छोड़ देगा। सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हो अपनी पूरी रियलिटी बदलने के लिए, तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, फिर गिल्ट, फिर नींद। यही वो जगह है जहां सब खत्म हो जाता है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें पूरा लाइफ प्लान नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए सिर्फ एक डिसीजन जो तुम्हारे दिमाग का सिस्टम बदल दे। और वो बदलाव रात को होता है, जब दुनिया सो रही होती है और तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब ध्यान से सुनो। पहला स्टेप इतना सिंपल है कि तुम इसे सीरियस नहीं लोगे, लेकिन अगर तुमने इसे सही किया तो सब बदल सकता है। सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी का एक सीन बना सको जहां तुम सफल हो, पैसा आ रहा है, फोकस है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन ट्विस्ट ये है, तुम्हें सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें उसे महसूस करना है। दिल तेज धड़कना चाहिए, ऐसा लगे कि यह सच में हो रहा है। रुको, यही लोग हार जाते हैं। लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं, फील नहीं करते, और बिना फीलिंग के दिमाग कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। जब तुम ये करते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया वर्जन दिखा रहे होते हो, और दिमाग क्या करता है? वो उसी हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। मतलब रियलिटी बदलने से पहले तुम बदलते हो। अब यहां से गेम और खतरनाक होने वाला है। दूसरा स्टेप, सोचो, तुम दिन भर क्या कंज्यूम करते हो? नेगेटिव बातें, डर, कंपैरिजन, और फिर एक्सपेक्ट करते हो पॉजिटिव लाइफ। इम्पॉसिबल। रुको, यही गलती मत करना। अगर तुमने ये स्टेप स्किप किया तो सब बेकार। सोने से पहले आखिरी 30 मिनट, ना फोन, ना नॉइज, ना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग, क्योंकि यही 30 मिनट तय करते हैं तुम कल कौन बनोगे। अब सोचो, तुम्हारा दिमाग एक खेत है और रात का समय बीज बोने का समय। गलत बीज मतलब कल प्रॉब्लम्स, सही बीज मतलब कल प्रोग्रेस। सिंपल लेकिन डेंजरस। अब आता है वो स्टेप जहां 90% लोग फेल होते हैं। सोचो, अगर तुम सिर्फ इमेजिन नहीं बल्कि डिसाइड कर दो, मैं ऑलरेडी वो इंसान हूं, ना बनूंगा ना कोशिश करूंगा, सीधा आइडेंटिटी चेंज। सुनने में आसान है, लेकिन दिमाग यही रेजिस्टेंस देता है। अभी तो कुछ बदला ही नहीं। यही टेस्ट है। पहले बिलीफ आता है, फिर रियलिटी बदलती है। अगर तुमने यहां डाउट किया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स। अब एक स्टेप सबसे पावरफुल, सोने से ठीक पहले अपने दिमाग को एक कमांड दो, कल सुबह मैं अपने नए वर्जन में उठूंगा। और फिर छोड़ दो, ना सोचना ना चेक करना, क्योंकि जब तुम सोते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस काम करता है और वही तुम्हारी रियलिटी डिजाइन करता है। लेकिन सच सुनो, अगर तुमने ये सिर्फ सुना और किया नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने आज रात सिर्फ एक बार पूरी ऑनेस्टी से ट्राई किया तो कल सुबह तुम्हें एक छोटा सा फर्क महसूस होगा, और वही छोटा फर्क चेन रिएक्शन बन जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और अब वो सच जो 99% लोग कभी नहीं समझते, रियलिटी बाहर नहीं बदलती जब तक तुम अंदर से परमिशन नहीं देते, और ये 24 आवर प्रोटोकॉल तुम्हें वो परमिशन देता है। अब फैसला तुम्हारा है, आज रात सिर्फ सोना है या अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है। लेकिन रुक जाओ, यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो मैंने अभी बताया वो सिर्फ शुरुआत थी। असल खेल अब शुरू होता है। सोचो, तुमने आज रात ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, मेंटल मूवी, डिस्ट्रैक्शन कट, आइडेंटिटी लॉक, स्लीप कमांड, और फिर सुबह उठे। अब क्या? यही 90% लोग फिर हार जाते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही पुरानी आदतें वापस कंट्रोल ले लेती हैं। फोन उठाया, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रैंडम रील्स, और बस तुम्हारा नया वर्जन शुरू होने से पहले ही खत्म। रुको, यही गलती मत करना। अगर तुमने सुबह के पहले 10 मिनट खो दिए तो रात का पूरा काम बर्बाद। अब सुनो असली ट्विस्ट, मॉर्निंग ट्रिगर।
जैसे ही तुम उठो, पहले 10 मिनट में तुम्हें अपने दिमाग को प्रूव देना होगा कि तुम सच में बदल चुके हो। कैसे? कोई बड़ा काम नहीं, बस एक छोटा सा एक्शन, लेकिन वो एक्शन तुम्हारे नए वर्जन के हिसाब से होना चाहिए। अगर तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो उठते ही बेड ठीक करो। अगर तुम कहते हो मैं फोकस्ड हूं, तो उठते ही 5 मिनट साइलेंस में बैठो। अगर तुम कहते हो मैं सक्सेसफुल हूं, तो उठते ही अपना गोल लिखो। सिंपल लेकिन डेंजरस, क्योंकि दिमाग वर्ड्स नहीं मानता, प्रूफ मांगता है, और ये छोटा सा प्रूफ तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को लॉक कर देता है। अब यहां एक हिडन रूल है जो कोई नहीं बताता। अगर तुमने ये प्रूफ मिस कर दिया, तो तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली बोलता है सेम ओल्ड पर्सन, और फिर तुम वापस वही बन जाते हो। इसलिए ये 10 मिनट तुम्हारी पूरी रियलिटी डिसाइड करते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल है। रियलिटी एको। जो तुम रात को सोचते हो और सुबह प्रूव करते हो, वही पूरे दिन एको करता है। मतलब तुम्हारा बिहेवियर, डिसीजंस, एनर्जी सब उसी आइडेंटिटी के हिसाब से चलने लगता है, और यहीं से अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, फोकस बढ़ने लगता है, कॉन्फिडेंस स्टेबल हो जाता है। लेकिन एक और ट्रैप है, रुको, यहीं सब फिर फेल होते हैं। 2-3 दिन बाद लोग बोलते हैं कुछ खास चेंज नहीं हुआ, और प्रोटोकॉल छोड़ देते हैं। यही सबसे खतरनाक मोमेंट है, क्योंकि चेंज स्लो नहीं होता, इनविजिबल होता है, और जब तक वो विजिबल नहीं होता, लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग टिक जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? डे 4, डे 5, डे 6 एकदम से कुछ क्लिक करता है। एक डिसीजन सही हो जाता है, एक मौका मिल जाता है, एक हैबिट स्टिक हो जाती है, और फिर स्नोबॉल शुरू। अब तुम्हें समझ आ रहा है, ये 24 आवर प्रोटोकॉल सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये एक लूप है। नाइट, मॉर्निंग, डे, फिर नाइट। हर साइकिल तुम्हें थोड़ा और अपग्रेड करती है, और धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो जो तुमने इमेजिन किया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना पावरफुल है, तो 99% लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक चीज मिस कर देते हैं, और यही रिवील है। कंसिस्टेंसी नहीं, आइडेंटिटी। लोग सोचते हैं मुझे कंसिस्टेंट होना है, लेकिन सच ये है तुम कंसिस्टेंट नहीं बन सकते जब तक तुम आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। कंसिस्टेंसी एफर्ट मांगती है, आइडेंटिटी ऑटोमेटिक बिहेवियर बनाती है, और ये प्रोटोकॉल तुम्हें फोर्स नहीं करता, तुम्हें बदल देता है अंदर से। और जब अंदर चेंज होता है, तो बाहर खुद ब खुद अलाइन होने लगता है। अब एक सवाल, आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओगे, क्या तुम वही पुराने थॉट्स लेकर सोओगे, या एक नया वर्जन क्रिएट करोगे? क्योंकि याद रखो, तुम हर रात या तो अपनी जिंदगी को रिपीट करते हो या रीराइट। अब चॉइस तुम्हारी है। लेकिन ठहरो, एक चीज बाकी है, और यही वो हिस्सा है जो पूरे गेम को या तो जीत बना देता है या हमेशा के लिए खत्म। सोचो, तुमने ये लूप 5-6 दिन तक फॉलो किया। रात को प्रोग्रामिंग, सुबह प्रूफ, दिन भर एको, सब ठीक चल रहा है। फिर अचानक एक दिन तुम स्किप कर देते हो। आज मूड नहीं है, कल से फिर शुरू करूंगा। बस यहीं सब टूट जाता है। रुको, यहीं गलती मत करना, क्योंकि ये सिस्टम मोटिवेशन पर नहीं चलता, ये चलता है मोमेंटम पर। और मोमेंटम एक ग्लास की तरह होता है, एक बार क्रैक आया तो पूरी स्ट्रक्चर कमजोर। अब सुनो असली ट्विस्ट, रीसेट रूल। अगर तुम एक दिन मिस करते हो, तो तुम्हें डबल इंटेंसिटी से वापस आना होगा। ना गिल्ट, ना रिग्रेट, सीधा रीसेट। क्योंकि गिल्ट क्या करता है, वो तुम्हें वापस उसी पुराने वर्जन में खींच लेता है। और यही हिडन ट्रैप है। लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो गलत करते हैं, वो फेल होते हैं क्योंकि वो रुक जाते हैं। अब इमेजिन करो, तुम 7 दिन तक ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हो। डे 1 ऑकवर्ड, डे 2 डाउट, डे 3 रेजिस्टेंस, डे 4 थोड़ा सा क्लैरिटी, डे 5 एनर्जी शिफ्ट, डे 6 कॉन्फिडेंस, डे 7 आइडेंटिटी चेंज। और फिर एक दिन तुम खुद को मिरर में देखते हो और सडनली तुम्हें वो पुराना इंसान अजीब लगने लगता है, जैसे वो तुम थे ही नहीं। यही वो मोमेंट है जहां रियलिटी ऑफिशियली शिफ्ट हो जाती है। लेकिन एक ट्रैप अभी भी बाकी है। रुको, ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल नॉइज अटैक।
जैसे ही तुम बदलना शुरू करते हो, दुनिया तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेगी। दोस्त कहेंगे तू बदल गया है, फैमिली बोलेगी इतना सीरियस क्यों हो रहा है, एनवायरनमेंट बोलेगा चिल कर। और अगर तुमने यहां डाउट किया तो गेम ओवर, क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा स्ट्रांग होता है जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी उससे स्ट्रांग ना हो जाए। तो करना क्या है? सिंपल लेकिन टफ। प्रोटेक्ट द प्रोटोकॉल। इस प्रोसेस को प्राइवेट रखो, शो ऑफ मत करो, अनाउंस मत करो, क्योंकि जितना तुम बोलोगे उतना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर तुम्हारे नए वर्जन को क्रश कर सकता है। अब इमेजिन करो तुम 14 दिन तक ये लूप फॉलो करते हो। तुम्हारे थॉट्स चेंज, तुम्हारे एक्शंस शार्प, तुम्हारी एनर्जी स्टेबल, और सबसे डेंजरस चीज, तुम्हें अब एक्सक्यूजेस दिखाई देने लगते हैं जो पहले इनविजिबल थे। यही वो लेवल है जहां एवरेज लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब ब्लेम करने के लिए कोई नहीं बचता, ना सिचुएशन, ना लोग, ना लक, सिर्फ तुम और तुम्हारा डिसीजन। अब ट्रूथ सुनो, और ये सुनकर शायद तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ। तुम्हारी करंट रियलिटी एक्सीडेंटल नहीं है, ये तुम्हारे रिपीटेड थॉट्स, रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेड आइडेंटिटी का रिजल्ट है। और अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो तुम्हें एक ही चीज बदलनी होगी, तुम कौन हो। ना स्किल, ना नॉलेज, ना प्लान, पहले आइडेंटिटी, बाकी सब उसके बाद। और यही इस पूरे 24 आवर रियलिटी शिफ्ट प्रोटोकॉल का असली सीक्रेट है। ये तुम्हें कुछ सिखाता नहीं, ये तुम्हें नया बना देता है अंदर से। अब एक सवाल, आज रात जब सब सो जाएंगे और तुम अकेले अपने थॉट्स के साथ होगे, क्या तुम फिर वही पुरानी कहानी रिपीट करोगे या एक नई कहानी लिखोगे? क्योंकि याद रखो, तुम हर रात या तो अपने फ्यूचर को डिले करते हो या डिफाइन, और फर्क सिर्फ एक डिसीजन का है। लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम कुछ चेंज करना चाहते हो। और यहीं से सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है, क्योंकि अब तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस या तो तुम्हें उठा देती है या गिल्ट में दबा देती है। रुको, यहीं खुद को मत फंसाना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वो पूरे प्रोटोकॉल का हिडन कोर है, साइलेंट स्विच। ये वो स्टेप है जो तुमने नोटिस भी नहीं किया, लेकिन यही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। दिन भर तुम खुद से कैसे बात करते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी लक ही खराब है। ये छोटी लाइंस तुम्हारी रियलिटी के कमांड्स हैं, और प्रॉब्लम ये है तुम इन्हें सच मान लेते हो। अब इमेजिन करो, अगर हर बार जब तुम्हारा दिमाग नेगेटिव बोलता है तुम इंस्टेंटली स्विच कर दो, नहीं ये पुराना वर्जन बोल रहा है, और फिर रिप्लेस करो, मैं ऑलरेडी बदल चुका हूं। रुको, ये सिंपल लग रहा है ना, लेकिन यही सबसे टफ है, क्योंकि तुम्हें पूरे दिन कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और यही 99% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि ये बोरिंग लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस तुम्हारी रियलिटी रीराइट करता है। अब अगला लेवल, माइक्रो डिसीजंस ट्रैप। तुम सोचते हो लाइफ बड़े डिसीजन से बदलती है, गलत। लाइफ बदलती है छोटे डिसीजन से। क्या खाना, किससे बात करना, कितना टाइम वेस्ट करना, हर छोटा डिसीजन या तो तुम्हें नए वर्जन के करीब ले जा रहा है या पुराने में धकेल रहा है। और सबसे खतरनाक बात, तुम नोटिस भी नहीं करते। रुको, यही कंट्रोल लेना है। अब से हर डिसीजन से पहले एक क्वेश्चन, क्या ये मेरा नया वर्जन करेगा? बस, अगर आंसर नहीं है तो मत करो। सिंपल रूल, लेकिन ब्रूटल। अब इमेजिन करो तुम 21 दिन तक ये सब फॉलो करते हो। नाइट प्रोटोकॉल, मॉर्निंग प्रूफ, डे अवेयरनेस, माइक्रो डिसीजंस कंट्रोल। तुम्हारा ब्रेन लिटरली रीवायर हो जाता है। तुम्हें वो चीजें इजी लगने लगती हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। लेकिन एक लास्ट इल्यूजन अभी भी बाकी है, और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो सब कोलैप्स हो सकता है। रुको, ध्यान से सुनो। फिनिश लाइन इल्यूजन। तुम सोचते हो एक दिन आएगा जब सब परफेक्ट हो जाएगा, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन सच, वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि ग्रोथ का मतलब है न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू चैलेंजेस। और अगर तुमने परफेक्शन एक्सपेक्ट किया तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और छोड़ दोगे। तो करना क्या है? फॉल इन लव विद प्रोसेस। रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से, क्योंकि यही प्रोसेस तुम्हें हर दिन नया बना रहा है।
और अब रियलाइजेशन जो शायद तुम्हें हिला दे। तुम्हें अपनी लाइफ बदलने के लिए 1 साल नहीं चाहिए, 6 महीने नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए एक सही रात, और उसके बाद हर अगली रात को रिपीट करना, बस। क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि चेंज टाइम से नहीं डिसीजन से आता है, उस दिन से तुम्हारी काउंटडाउन शुरू। अब एक बार खुद से पूछो, आज रात जब तुम आंखें बंद करोगे, क्या तुम फिर वही पुराना इंसान बनोगे या एक नया वर्जन एक्टिवेट करोगे? क्योंकि याद रखो, ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी का एंट्री पॉइंट है। लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हें या तो पूरी तरह बदल देगा या तुम यहीं से वापस मुड़ जाओगे, क्योंकि अब बात होगी सच की, बिना फिल्टर के। रुको, खुद से झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है तुम क्या अवॉइड कर रहे हो, वो काम जो तुम हर दिन टालते हो, वो डिसीजन जिससे तुम डरते हो, वो ट्रूथ जो तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यही वो चीज है जो तुम्हारी रियलिटी को पकड़ कर बैठी है। और जब तक तुम इसे फेस नहीं करोगे, कोई प्रोटोकॉल, कोई टेक्निक कुछ काम नहीं करेगा। अब सुनो, 24 आवर रियलिटी शिफ्ट प्रोटोकॉल का असली मतलब क्या है। ये नहीं कि तुम बस इमेजिन करो या एफर्मेशंस बोलो, ये है 24 घंटे के अंदर एक ऐसा एक्शन लेना जो तुम्हारे पुराने वर्जन को तोड़ दे। रुको, यहीं सब डर जाते हैं, क्योंकि ये एक्शन कंफर्टेबल नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें किसी को नो बोलना पड़े, तुम्हें एक रिस्की डिसीजन लेना पड़े, तुम्हें एक काम स्टार्ट करना पड़े जिससे तुम महीनों से भाग रहे हो। और यही रियल शिफ्ट होता है, क्योंकि जब तुम वो एक्शन लेते हो तो तुम सिर्फ सोच नहीं बदलते, तुम खुद को प्रूव करते हो। और दिमाग क्या करता है? वो इंस्टेंटली बोलता है, ये नया इंसान है। अब इमेजिन करो, तुमने रात को प्रोग्रामिंग की, सुबह प्रूफ दिया और दिन में एक ब्रूटल एक्शन ले लिया। अब क्या होगा? तुम्हारा पूरा सिस्टम अलाइन, थॉट्स, एक्शंस, आइडेंटिटी सब एक डायरेक्शन में। और यही अलाइनमेंट रियलिटी को फोर्स करता है बदलने के लिए। लेकिन एक डर अभी भी बाकी है। रुको, यही क्लैरिटी आएगी। फियर बैरियर। तुम सोच रहे हो, अगर मैं फेल हो गया तो? गलत सवाल। सही सवाल है, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो? क्योंकि फेलियर टेम्पररी होता है, लेकिन रिग्रेट परमानेंट। और रिग्रेट सबसे डेंजरस इमोशन है, क्योंकि वो तुम्हें हर रात याद दिलाता है कि तू कर सकता था लेकिन तूने किया नहीं। अब इमेजिन करो 2 वर्जन्स, एक जो आज रात ये सब इग्नोर कर देता है और एक जो आज रात डिसाइड करता है, मैं आज ही वो एक्शन लूंगा। 6 महीने बाद पहला वर्जन वही, सेम प्रॉब्लम्स, सेम एक्सक्यूजेस। दूसरा वर्जन डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट आइडेंटिटी। फर्क क्या था? सिर्फ एक रात, एक डिसीजन और एक एक्शन। अब ट्रूथ। और ये सुनकर तुम शायद अनकंफर्टेबल हो जाओ। तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, ना सिचुएशन, ना लोग, ना रिसोर्सेज, सिर्फ एक चीज, तुम खुद। और जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये प्रोटोकॉल तुम्हें पुश करता है, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटे होगे और तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तब तुम क्या करोगे? फिर से स्क्रॉल, फिर से डिले, या आंखें बंद करके एक नया वर्जन क्रिएट करोगे और कल उस वर्जन की तरह एक्ट करोगे। क्योंकि याद रखो, लाइफ चेंज करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं आता, तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। और वो टाइम आज रात है। लेकिन अब एक लेयर बाकी है, जिसे समझे बिना सब अधूरा है। रुको, गहरी सांस लो, क्योंकि अब जो सुनोगे वो सीधे अंदर लगेगा। तुम बार बार खुद से कहते हो, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे फोकस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। लेकिन सच क्या है? तुम्हें यह सब नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए एस्केप, दर्द से एस्केप, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप, अपने पोटेंशियल से एस्केप। और यही वो इनविजिबल चेन है जो तुम्हें हर रात उसी जगह वापस खींच लाती है। रुको, यही सच से भागना मत, क्योंकि 24 आवर रियलिटी शिफ्ट प्रोटोकॉल तुम्हें कंफर्टेबल नहीं बनाता, ये तुम्हें एक्सपोज करता है, तुम्हें दिखाता है कि तुम खुद से कहां झूठ बोल रहे हो। अब इमेजिन करो, आज रात तुम बेड पर लेटे हो,
फोन हाथ में है, स्क्रॉल करने का अर्ज, माइंड कह रहा है बस 5 मिनट। और यही रियल टेस्ट है। ये प्रोटोकॉल मेंटल मूवी नहीं है, ये वो मोमेंट है जब तुम डिसाइड करते हो मैं खुद को कंट्रोल करता हूं या ये आदतें मुझे कंट्रोल करती हैं। अगर तुमने यहां जीत लिया तो गेम तुम्हारा, अगर यहां हार गए तो सब वही। रुको, यही लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये तो छोटी सी चीज है। लेकिन सच, लाइफ बड़े डिसीजन से नहीं, इन्हीं छोटे मोमेंट से बनती है। अब सुनो, पावर ऑफ वन नाइट। लोग सोचते हैं एक रात से क्या होगा, लेकिन रियलिटी, हर बड़ी कहानी एक रात से शुरू होती है। एक रात जब किसी ने डिसाइड किया बस अब और नहीं, और वही रात उसकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब सवाल, क्या आज रात तुम्हारी वो रात है या फिर एक नॉर्मल रात, फिर वही थॉट्स, वही हैबिट्स, वही रिग्रेट? रुको, ये डिसीजन हल्का मत लो, क्योंकि हर बार जब तुम डिले करते हो तुम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम अपने फ्यूचर को पुश कर देते हो। और सबसे पेनफुल चीज, तुम जानते हो कि तुम बेटर डिजर्व करते हो, लेकिन फिर भी तुम एक्शन नहीं लेते। यही गैप तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही गैप तुम्हें भरना है आज, अभी, अब मोमेंट। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक इमेजिन करो, सब शांत है, तुम अकेले हो, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी रियलिटी और एक सवाल, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या बस सोचने में अच्छा लगता है? ईमानदारी से आंसर देना, क्योंकि अगर आंसर हां है तो आज रात कोई एक्सक्यूज नहीं, ना मूड, ना एनर्जी, ना फियर, सिर्फ एक्शन। मेंटल मूवी, डिस्ट्रैक्शन कट, आइडेंटिटी लॉक, स्लीप कमांड, और कल प्रूफ, और दिन में एक ब्रूटल एक्शन। बस इतना ही, क्योंकि यही सिंपल सिस्टम तुम्हारी कॉम्प्लेक्स लाइफ को बदल देगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे एक्सक्यूजेस से नहीं, तुम्हारे डिसीजन से बनती है। और आज रात तुम एक डिसीजन दूर हो अपनी पूरी रियलिटी बदलने से। लेकिन अब एक ऐसा सच बाकी है जो शायद तुम सुनना नहीं चाहोगे। रुको, ध्यान से सुनो। तुम्हें बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, तुमने सही सुना। अगर तुम सिर्फ कुछ दिन बदलते हो तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम रुकते नहीं तो दुनिया को एडजस्ट होना पड़ता है। यही असली खेल है। रुको, यही समझो। कंसिस्टेंसी शब्द तुम्हें वीक बनाता है, क्योंकि तुम सोचते हो मुझे रोज परफेक्ट रहना है, और जैसे ही तुम परफेक्ट नहीं रहते तुम खुद को फेलियर मान लेते हो। लेकिन सच, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें अनस्टॉपेबल बनना है। मतलब गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो, लेकिन रुको मत। यही वो आइडेंटिटी है जो रियलिटी को बेंड कर देती है। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो रोज थोड़ा थोड़ा बदलता है लेकिन बीच में छोड़ देता है, और एक इंसान जो बार बार फेल होता है लेकिन रुकता नहीं। 6 महीने बाद पहला इंसान वही, दूसरा इंसान अनस्टॉपेबल। फर्क क्या था? नेवर ब्रेकिंग द लूप। रुको, यही की है। ये 24 आवर प्रोटोकॉल एक दिन के लिए नहीं बना, ये बना है ताकि तुम कभी पुराने लूप में वापस ना जाओ। हर रात एक नया वर्जन, हर सुबह एक प्रूफ, हर दिन एक एक्शन। और अगर तुमने ये लूप ब्रेक नहीं किया तो रिजल्ट गारंटीड है, लेकिन अगर तुमने बीच में छोड़ा तो सब रीसेट। अब एक डर, क्या होगा अगर मैं थक गया? तो जवाब सिंपल है, थक जाओ लेकिन रुकना मत, क्योंकि रेस्ट अलाउड है, क्विट नहीं। और यही माइंडसेट तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। अब एक विजुअलाइजेशन, अपने फ्यूचर को इमेजिन करो। 2 साल बाद एक वर्जन जो आज रात कुछ नहीं करता, वही प्रॉब्लम्स, वही स्ट्रगल, वही रिग्रेट। और दूसरा वर्जन जो आज रात डिसाइड करता है, वो डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, फाइनेंशियली स्ट्रांग, क्लियर माइंड। अब खुद से पूछो, इन दोनों में से कौन बनना है? क्योंकि दोनों रास्ते आज रात से शुरू होते हैं और दोनों का डिफरेंस सिर्फ एक डिसीजन। अब एक ट्रूथ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, कोई मैजिक नहीं होगा, बस तुम हो और तुम्हारा नेक्स्ट मूव। और अगर तुमने अभी यही डिसाइड नहीं किया तो तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो।
सेम रहना है। और अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो याद रखो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे और भूल जाएंगे, और कुछ लोग आज रात से अपनी पूरी रियलिटी रीराइट कर देंगे। लेकिन अगर तुम सच में उन लोगों में आना चाहते हो तो अब एक आखिरी टेस्ट बाकी है। रुको, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अब कोई थियरी नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, अब सिर्फ एक्शन। 0 आवर। आज रात एक एग्जैक्ट मोमेंट आएगा जब तुम सोने जाओगे, लाइट्स ऑफ, फोन पास में, माइंड बोलेगा बस आज रहने दे। यही वो मोमेंट है जहां 99% लोग हार जाते हैं और 1% लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं। अब ध्यान से सुनो, उस मोमेंट में तुम्हें 3 सेकंड्स मिलेंगे, बस 3 सेकंड्स। या तो तुम पुराने पैटर्न को फॉलो करोगे या उसे तोड़ दोगे, कोई बीच का रास्ता नहीं। रुको, यही क्लैरिटी चाहिए। तुम सोचते हो चेंज धीरे धीरे होता है, लेकिन सच चेंज इंस्टेंट होता है, डिसीजन के मोमेंट में। बाकी सब उस डिसीजन का इफेक्ट है। अब इमेजिन करो तुम्हारे सामने 2 बटन्स हैं, एक रिपीट, दूसरा रीराइट। हर रात तुम अननोइंगली रिपीट दबाते हो। आज पहली बार कॉन्शियस होकर रीराइट दबाना है। कैसे? सिंपल लेकिन ब्रूटल। जैसे ही माइंड बोले छोड़ दे, तुम इंस्टेंटली उठो, फोन दूर रखो, आंखें बंद करो और पूरा प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करो। कोई डिले नहीं, कोई सोच नहीं, सीधा एक्शन। यही वो 3 सेकंड्स हैं जो तुम्हारी जिंदगी डिफाइन करेंगे। अब एक हिडन ट्रूथ, विल पावर इज अ लाई। हां, तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फास्ट बनने की जरूरत है। क्योंकि जितना तुम सोचोगे उतना तुम हारोगे। इसलिए सोचना बंद, एक्शन शुरू। अब इमेजिन करो तुमने ये 3 सेकंड रूल मास्टर कर लिया। हर बार जब भी रेजिस्टेंस आए तुम इंस्टेंटली एक्शन लेते हो। कुछ दिन में रेजिस्टेंस वीक, तुम स्ट्रांग, और फिर एक पॉइंट आता है जहां तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद चलने लगते हो। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आखिरी लेयर, और ये पूरी वीडियो का कोर है। आइडेंटिटी इज बिल्ट इन साइलेंस। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं, अनाउंस करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस क्वाइटली हर रात, हर सुबह, हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना है। और फिर एक दिन लोग खुद नोटिस करेंगे, ये कैसे बदल गया? और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये हर रात हुआ। अब फाइनल मोमेंट, कोई काउंटडाउन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस तुम और तुम्हारा डिसीजन। आज रात जब वो 3 सेकंड्स आएंगे, तुम क्या करोगे? रिपीट या रीराइट? क्योंकि याद रखो, तुम्हारी जिंदगी हर रात एक नए वर्जन का इंतजार कर रही है।